रामपुर नामक गांव में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी लालचपन की वजह से और धोखाधड़ी के स्वभाव के कारण गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। लोमड़ी वहां से भागकर बगल के गांव में एक खेत में छुप गई थी। खेत का मालिक रतन बहुत ही नादान था। वो अपने खेतों में चावल उगाता था। लोमड़ी को चावल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। एक दिन रतन अपने खेत में काम कर रहा था। इतने में लोमड़ी ने एक पेड़ के पीछे छुपकर रोना शुरू कर दिया। कौन है? इतना क्यों रो रहा है? लगता है बहुत मुसीबत में है। ये सोचकर उसने फिर पूछा, कौन है भाई? क्या हुआ? इतना रो क्यों रहे हो? मैं बगल के गांव से आई हूँ। बहुत भूख लग रही है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास सारे पैसे चोरी हो गए। अब मैं क्या करूँ? इस दुनिया में सभी चोर हैं, धोखेबाज हैं। मेरी मदद कौन करेगा? उसकी बात सुनकर रतन ने कहा, इसमें दुखी मत हो, ये लो भोजन खाओ, फिर आराम से बात करते हैं। कहते हुए रतन ने अपना भोजन लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी ने जी भर कर भोजन खाया और उसके बाद रतन से कहा, भोजन के लिए धन्यवाद। आपने मुझे भोजन दिया है। मैं आपकी सहायता करनी चाहती हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकती हूँ? अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाई तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। ये कहकर लोमड़ी ने रतन का विश्वास जीत लिया। तुम बहुत ही कष्ट में हो, इसलिए तुम्हारी सहायता मैंने करी है। हम दोनों अब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। रात में तुम मेरे खेत की रखवाली करना, इसका तुम्हें मैं पगार भी दूंगा। ठीक है रतन भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस तरह रतन अपने खेत की रखवाली करने के लिए लोमड़ी से कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी के मन में एक दुष्ट विचार आता है। वो रतन से कहती है, रतन भैया, मेरे मन में एक अच्छा विचार आया है। आप कितने दिन से इस तरह मेहनत करोगे? आपकी मेहनत को देखकर मेरा दिल कचोटता है। आप कितनी भी इस खेत में काम कर लो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। इस खेत से ज्यादा मुनाफा नहीं आएगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। अगर आप ऐसा करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, जल्दी बताओ क्या उपाय है? लोमड़ी ने अपने आप खुश होकर कहा, रतन भैया, आप इस खेत में ढेर सारा पानी भर दो, बिल्कुल तालाब की तरह, और फिर हम इसमें छोटी छोटी मछलियां डालेंगे। उन मछलियों को बड़े होने के बाद बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तुरंत ही मैं अपने खेत को तालाब में बदल देता हूँ। रतन बहुत मेहनत करके खेत की खुदाई करता है और बड़े तालाब में उसे बदल देता है और उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां भी डाल देता है। लोमड़ी बहुत खुश हो गई और उन मछलियों को बड़ा होने का इंतजार करने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब मछलियां बड़ी हो गई तो एक एक करके उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया और मछलियों को खाकर वो बहुत ज्यादा बलवान बन गई। एक दिन रतन ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी भाई, हमने तो बहुत मछलियां तालाब में डाली थी, लेकिन अभी तो थोड़ी सी ही दिख रही हैं। ऐसा क्यों? आपने जितनी मछलियां डाली थी, शायद उनमें थोड़ी मछलियां मर चुकी हैं। तुमने सच कहा, थोड़ी मछलियां मर गई हैं। इस तरह वहां से रतन चले जाने के बाद लोमड़ी बहुत खुश हुई और अपने बाकी दोस्तों को बुलाकर सारी मछलियों को खा लिया और रतन का मजाक उड़ाने लगी। कुछ दिनों के बाद रतन को लोमड़ी की चालाकी समझ आई। उसने उसको सबक सिखाने की योजना बनाई। रतन ने तालाब में मछली जैसी दिखने वाली मोम की मछलियां डाल दी। लोमड़ी को यह बात पता नहीं थी। उसने गप करके मोम की 3-4 मछलियां खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोमड़ी के पेट में दर्द होने लगा और वो बीमार पड़ गई और वो समझ गई कि रतन को उसकी चालाकी का पता चल गया है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भी भाग निकली। इस तरह रतन ने अपनी चालाकी से लोमड़ी को सबक सिखाया और उससे अपना पीछा छुड़वाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।